काइनेमेटिक्स में ना एक टॉपिक आता है दैट इज मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, तो ग्रेविटी पहले पता होना चाहिए। व्हाट इज ग्रेविटी? ग्रेविटी क्या करती है ना, एक तरह की फोर्स होती है। ये क्या करती है, ऑब्जेक्ट्स को अपने नीचे की ओर खींचती है, दैट इज ग्रेविटी। अच्छा, ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है? स्मॉल जी, ग्रेविटी स्मॉल जी। एक होता है कैपिटल जी, दैट इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। एक होता है स्मॉल जी, उसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, क्या होती है वो? दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली कितनी होगी ये? अप्रोक्सीमेटली कितनी होगी ये? 10। इतनी हो रही है ना। हम अप्रोक्स लेके चलते हैं ना हमेशा, न्यूमेरिकल्स पे जब आएंगे तो हम 10 ही यूज करेंगे। अच्छा, मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, तो मेरे से आज एक स्टूडेंट ने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा है कि मैम ग्रेविटी ऑब्जेक्ट्स को नीचे की ओर खींचती है। बिल्कुल सही। तो वो बच्चा पूछ रहा है कि मैम ये जो अपने एरोप्लेन्स हैं, फिर ये कैसे हवा में उड़ रहे हैं? दैट्स अ क्वेश्चन, दैट्स अ प्रीटी क्वेश्चन आई थिंक, कि मतलब कैसे एरोप्लेन कैसे मतलब हवा में उड़ रहे हैं, जबकि ग्रेविटी हमारी ये बोल रही है कि भाई तू नीचे आ, है ना। अच्छा, अब ग्रेविटी क्या कर रही है एरोप्लेन को? वो नीचे की ओर ही खींच रही है उसको, लेकिन ड्यू टू टेक्नोलॉजी वी कैन से, जो अपने एरोप्लेन्स है ना उनमें जो विंग्स और जो उसमें क्या लगा होता है, एक इंजन, विंग्स एंड इंजन, ये दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक अपवर्ड फोर्स दे देते हैं जिसको हम लिफ्ट बोलते हैं। और वो क्या करती है, वो जो अपवर्ड फोर्स है ना बेटा, वो ग्रेविटी से भी ज्यादा हो जाती है। ठीक है, जो ग्रेविटी नीचे की तरफ उसको खींच रही है ना, उससे ज्यादा होती है वो फोर्स। सो एरोप्लेन आपका क्या कर रहा है, उड़ रहा है हवा में। सो दैट इज द रीजन एंड इट्स अ प्रीटी क्वेश्चन एंड आई अप्रिशिएट दैट। ओके, ठीक है, तो मैंने लिखा है अभी कि काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, अभी मैं सिर्फ आपको चार इक्वेशंस जो होती हैं वो लिख के दे दूंगी, उनको डेराइव कैसे करना है, ठीक है, वो मैथमेटिकल सारा काम होगा, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो अपडेट कर दूंगी। ठीक है, लेकिन आज हम सिर्फ वो इक्वेशंस डिस्कस करेंगे और उन पे 2-4 न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो पहली इक्वेशन, अच्छा एक्सेलरेटेड मोशन समझ रहे हो ना, एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रही है, एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रही है। एक्सेलरेटेड, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड का मतलब होता है एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रही है। गॉट इट? ठीक है। अच्छा, इसकी पहली इक्वेशन क्या होती है? पहली इक्वेशन होती है v इज इक्वल टू u प्लस एटी। दूसरी इसकी इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तीसरी इसकी इक्वेशन वो है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये 3 इक्वेशंस हैं। ठीक है, इन इक्वेशंस में क्या करना है, याद करनी है ये, और इनसे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, वहां पे इक्वेशन यूज होगी, मोस्टली ये वाली यूज होती है, तो मैं बता देती हूँ। ठीक है, सो नाउ वी डिस्कस न्यूमेरिकल्स। ठीक है, ओके, सो क्वेश्चन अपने पास जो हम डिस्कस करेंगे, दैट इज अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कितनी दे दी? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, कितने टाइम के लिए? 4 सेकेंड के लिए। फाइंड वेलोसिटी एंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड। जब भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपको पता होना चाहिए इक्वेशन कौन सी हम यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, तो अभी जो मैंने 3 इक्वेशंस आपको पहले करवाई, अब आपको डाटा देखो, आपको कौन कौन सा डाटा गिवन है, इक्वेशन उसके अकॉर्डिंग लगेगी ना, है ना। तो देखो एक्सेलरेशन दिया हुआ है अपने को, और क्या दिया है, वेलोसिटी भी दी हुई है, बोल रहा है फ्रॉम रेस्ट। सो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई? अब रेस्ट से कोई चीज चल रही है, मूव कर रही है, तो मतलब इनिशियल वेलोसिटी u, दैट इज 0। क्लियर है ना, इजी है ना। अच्छा, तो पहले मैं बताती हूँ इक्वेशन कौन सी लगेगी, आई थिंक तब आपको ज्यादा आप इसको समझोगे। देखो इक्वेशन लग रही है अपनी v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। क्लियर है ना। अच्छा, अब दिया क्या क्या है, हेयर एक्सेलरेशन आपको दे रखी है, दैट इज कितनी? 3। ठीक है, 3 दे रखी है ना।
और क्या दिया हुआ है, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, कितनी है इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है 0, रेस्ट से चल रही है, वेलोसिटी 0 है ना, और इनिशियल वेलोसिटी को u से रिप्रेजेंट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। अब हमें क्वेश्चन, अच्छा टाइम भी दिया हुआ है, दिया ना, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वेलोसिटी निकालो, डिस्टेंस निकालो, वेलोसिटी तो अपनी निकल जाएगी इस फॉर्मूला से, अच्छा डिस्टेंस कैसे निकलेगा, डिस्टेंस कैसे निकालोगे, डिस्टेंस के लिए वी हैव फॉर्मूला दैट इज s is equal to ut plus half at square, है ना, इजी है ना, इसीलिए बोला था वो इक्वेशंस आपको याद करनी पड़ेंगी, तभी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। डाटा आपका गिवन है, जो जो चीजें दी हैं पता है आपको लगाना क्या क्या, आंसर आप निकाल सकते हैं ना। अच्छा v निकालना है, क्या आपके पास ये v है, यही तो निकालनी है ना, दिस इज फाइनल वेलोसिटी, सो v नहीं है अपने पास, यही निकालना है। व्हाट इज u हियर, अभी मैंने बताया दैट इज 0 बिकॉज कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, है ना, तो 0 प्लस एक्सेलरेशन कितनी है 3, सिंपल, टाइम कितना है 4, कितनी आ गई वेलोसिटी बेटा, वेलोसिटी आ गई 12 मीटर पर सेकंड, सिंपल एज दैट, क्लियर है। अब आपको निकालना है डिस्टेंस, अब आप खुद से निकालोगे इसको कि मैं निकाल के बताऊं, ओके। सो डिस्टेंस कैसे निकलेगा, देखो क्या आ गया, u कितनी है, u 0, टाइम कितना है 4 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितनी थी 3, टाइम अगेन दैट इज 4, है ना। सॉल्व करें इसको, क्या आ जाएगा, ये तो 0 ही आ गया, इसको सॉल्व करो, 1/2 डिस्टेंस आपका आ गया 24 मीटर, 24 मीटर, सिंपल सी कैलकुलेशन है, कोई बहुत बड़ी चीज थी नहीं है ना। यूनिट्स लगाने नहीं भूलने कभी भी, ठीक है। सो ये क्वेश्चन था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, डाटा गिवन है, पता क्या है आपको, अप्रोच पता होनी चाहिए करना क्या है, ठीक है, ओके। क्वेश्चन और लेते हैं, देखो, an object moves with uniform acceleration and covers 50 meter in 5 seconds, its initial velocity is 2 meter per second, क्या फाइंड करना है आपने, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या आप इसमें ये वाली इक्वेशन लगा सकते हो, v is equal to u plus at अकॉर्डिंग टू गिवन डाटा। अच्छा मैं और थोड़ा क्लियर करती हूँ, देखो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड क्या दे दिया हमें इसने, इस हाँ आपको दे दिया डिस्टेंस, डिस्टेंस ही है ना 50 मीटर, मीटर कवर्स डिस्टेंस, है ना, दैट इज 50 मीटर, डिस्टेंस दे दिया। अच्छा और क्या चीज दी हुई है, इनिशियल वेलोसिटी इज आल्सो गिवन टू यू, दैट इज कितनी 2 मीटर पर सेकेंड, कितनी है इनिशियल 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा और क्या चीज दी हुई है, देखो जरा, टाइम भी तो दिया है, टाइम कितना है 5 सेकेंड, ये है आपका गिवन। जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं पहले गिवन देखा जाता है, गिवन क्या है कि उसके अकॉर्डिंग हमें अप्रोच लगानी होती है कि क्वेश्चन क्या है, क्या कौन सा फॉर्मूला लगेगा, है ना। अच्छा अकॉर्डिंग टू दिस, ये जो अप्रोच, ये जो गिवन डाटा है, क्या हम ये इक्वेशन यूज करेंगे, बताओ, ऑब्वियसली नहीं करेंगे ना। एस है हमारे पास, क्या हमारी इस इक्वेशन में एस है, नहीं है, तो हम ये नहीं यूज करेंगे, हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सी काइनेमेटिक इक्वेशन यूज करेंगे, सोचो, हम करेंगे, मैंने करवाई भी है, हम करेंगे यूज एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इजी है। S is given to you, that is 50. Initial velocity is also given to you, that is 2. Time
इज ऑल्सो गिवन टू यू, दैट इज 5। आपने निकालनी है एक्सेलरेशन, है ना। सोल्व करो इसको और मुझे बताओ एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ रही है, ठीक है। दिस इज होमवर्क टू यू। A bus moving at 72 km per hour is brought to rest in 10 seconds. Find the retardation and distance covered before stopping. तो सबसे पहले तो हम देखते हैं गिवन क्या क्या है ना। क्वेश्चन में आप ये रिटार्डेशन या ऐसे ऐसे वर्ड सुन के घबराना नहीं है, इजी है। अच्छा देखो गिवन क्या क्या है। A bus moving at 72 किलोमीटर पर आवर। मूविंग एट मतलब कोई चीज मूव करना शुरू हुई है ना, तो वो कितनी है उसकी, मतलब दैट इज इनिशियल वेलोसिटी। और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, कितनी है बताओ। इनिशियल वेलोसिटी इज गिवन टू यू 72 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि वो अभी जो हमारी बस है वो मूव कर रही है ना, है ना, तो वो इनिशियल वेलोसिटी हुई, ठीक है। अच्छा अब क्या कर रही है बस, इज ब्राउट टू रेस्ट। अब भाई बस ने ले ली रेस्ट, मतलब फाइनल वेलोसिटी हुई वो। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हुई मुझे अब ये बताओ। यस फाइनल वेलोसिटी विल बी 0, क्योंकि बस आपकी रेस्ट कर गई। अब ये चीज देख के तुम लोग घबरा गए, है ना, कि ये कैसा क्वेश्चन आ गया। इन 10 सेकेंड, 10 सेकेंड टी टाइम भी आ गया आपके पास। फाइंड द रिटार्डेशन एंड, अच्छा रिटार्डेशन हो भाई, ये क्या चीज आ गई। रिटार्डेशन कुछ नहीं, एक्सेलरेशन। जब एक्सेलरेशन नेगेटिव में चलेगी दैट इज रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव में आ गई तो ये रिटार्डेशन होगी और कुछ नहीं है, ठीक है। एंड डिस्टेंस, आपको एक एक्सेलरेशन फिगर आउट करनी है और फिगर आउट करना है डिस्टेंस, ठीक है। अच्छा सारा मैंने डाटा बता दिया। अब मुझे बताओ कि इसमें कौन सी अप्रोच लगेगी, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये बताइए मुझे जरा इसके अकॉर्डिंग, हाँ बताओ। अब मुझे बताओ भाई फॉर्मूला कौन सा लगेगा यहाँ पे, कौन सी काइनेमेटिक इक्वेशन लगेगी वो बताइए जरा, सोचो। इस डाटा के अकॉर्डिंग जो काइनेमेटिक इक्वेशन लगेगी वो लगेगी v इज इक्वल टू यू प्लस AT, यही लगेगी ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू ये गिवन डाटा। अच्छा b क्या है आपके पास, व्हाट इज b, फाइनल वेलोसिटी 0 है, u क्या है 72। आंसर आपका आने वाला है मीटर पर सेकंड में, कैसे पता चला, वेलोसिटी से। वेलोसिटी का जब आंसर निकलता है क्या लिखते हैं हम लास्ट में, मीटर पर सेकंड ही लिखते हैं ना। तो आपका ये जो किलोमीटर पर है ना बेटा, इसको कन्वर्ट कर लो मीटर पर सेकंड में। कैसे करोगे, कैसे करोगे कन्वर्ट, 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई कर दो 5/18 से, सिंपल। कन्वर्ट करने के लिए इसको मीटर पर सेकंड में करो कन्वर्ट, 5/18। कंफ्यूज है, मैंने साइड में लिख दिया है, ठीक है। अच्छा एक्सेलरेशन क्या चीज है कि नहीं है, है ही नहीं है। अब आपने फिगर आउट करना है टी, अच्छा टी तो दिया है, टी है 10 का स्क्वायर, नहीं ओनली 10, फॉर्मूला में सिर्फ टी है नॉट स्क्वायर, सॉरी। करो इसको सॉल्व जो भी आ रहा है। 2.6 बचे के 12, 3 के 9, 3 एकम 3, 3 6, 12 बंदे 7 है। आपका आ गया यहाँ पे 20, ये सॉल्व करके ना 20 आ रहा है, ठीक है। आप खुद से भी ट्राई करना, ये सारा सॉल्व करके 20 आ गया। अब 10, ठीक है। तो एकदम अब ये दूसरी साइड ले आओ, -20 क्या हो गया ये a इंटू 10 2, कितनी आ गई एक्सेलरेशन, -2। दिस इज योर एक्सेलरेशन, माइनस a एक्सेलरेशन -2। s निकाल सकते हो आप, s के लिए क्या करोगे, कौन सी इक्वेशन लगेगी, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर से आप s की वैल्यू फिगर आउट कर सकते हो, है ना। सो नाउ वी विल डिस्कस डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन nth सेकेंड।
ठीक है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन nth सेकेंड। इसका भी देखो, इसको ज़्यादा मतलब ज़्यादा डीपली समझने की ज़रूरत नहीं, लेकिन इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं ना वो पूछे जाते हैं। तो इसके लिए बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है वो फॉर्मूला? होता है एस एन माइनस एस, ये। अच्छा, अब ये है क्या है, थोड़ा बहुत थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, हल्का फुल्का। अच्छा, फोर्थ, सिंपल सी बात है, अगर आपसे पूछ ले कि फोर्थ सेकंड में बताओ कितना डिस्टेंस ट्रैवल्ड है, तो कैसे निकालोगे? एस फोर्थ पे तो आप निकालोगे कैसे? अगर आपसे एस फोर्थ पे पूछा जाए, फोर्थ सेकंड पे पूछा जाए, तो आप निकालोगे एस फोर माइनस एस थ्री। अगर फोर्थ सेकंड पे पूछा जाए, निकालोगे एस फोर माइनस एस थ्री। अच्छा, अगर थर्ड सेकंड पे पूछ लिया तो आप निकालोगे क्या? एस थ्री माइनस एस टू। अगर आपसे सेकंड पे पूछ लिया तो आप निकालोगे एस टू माइनस एस वन। अच्छा, फर्स्ट पे पूछ लिया तो आप निकालोगे एस वन। क्लियर है? फोर्थ पे आप वैसे फिफ्थ पे पूछ रहा है तो फोर क्या आ जाएगा? फाइव माइनस फोर। सिंपल है ना, ज्यादा फिजिक्स में घुसना नहीं है, ये सिंपल सी चीज है, बस रट लो उसको। ठीक है, ओके ओके। सो देखो, क्वेश्चन है, अ पार्टिकल मूविंग along a straight line with an initial velocity of u is equal to 5 meter per second and constant acceleration that is 2 meter per second square. Find the distance traveled by the particle in fifth second. ठीक है, आपको फिफ्थ सेकेंड का डिस्टेंस निकालना है। अच्छा, तो मैंने बताया था क्या फॉर्मूला यूज होगा इसमें। फिफ्थ के लिए निकालना तो क्या आ जाएगा? फॉर फिफ्थ सेकेंड एस फाइव माइनस एस फोर, राइट है ना, ये आएगा। इतना क्लियर है? पता है ना मैं क्या कर रही हूँ, कौन सा फॉर्मूला? एस एन एथ इज इक्वल टू क्या था? एस एन माइनस ये, यही था ना जो बेसिक हम कर रहे थे। ठीक है, एस एन माइनस वन, एस एन एस फाइव, एस एन माइनस वन यानी कि एस फाइव माइनस वन दैट इज एस फोर। क्लियर है? अच्छा, अब आप क्या करोगे? सबसे पहले देखो, अगर इस क्वेश्चन को बेसिकली अंडरस्टैंड करो थोड़ा लॉजिक के साथ, तो पहले आप S5 निकालो, फिर आप S4 निकालो। मान लो S5 आ गया 20, मान लो S4 आ गया 30, फिफ्थ कैसे आएगा? 20 माइनस 30 है ना, आपका फिफ्थ आ जाएगा, फिफ्थ सेकंड पे आ जाएगा। तो मैं एक बेसिक समझा रही हूँ, तो आपको ये निकालना कैसे है? कौन सी इक्वेशन लगेगी काइनेमैटिक्स इक्वेशन ऑफ मोशन की? कौन सी इक्वेशन लगेगी? वो लगेगी, क्या थी वो? S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी, यही लगेगी ना? हाँ जी, यही लगेगी। सबसे पहले बेटा क्या करो, आप पुट करो कितना? आप पुट करो t इज इक्वल टू कितना? 5 सेकेंड। ऐसे निकलेगा ना, 5 सेकेंड पुट करो इस इक्वेशन में, तब क्या आ जाएगा? s u कितना है आपका? इनिशियल वेलोसिटी है कि नहीं है? हाँ, इनिशियल वेलोसिटी है 5, t मैंने बोला 5 पुट करो प्लस हाफ। अच्छा, a कितना है? a कितना है बेटा? a यही है ना? हाँ जी, दिस इज योर a। सो a है आपका 2। अच्छा, t स्क्वायर, t 5 का स्क्वायर, ये मैं आपको लिख देती हूँ, थोड़ा इजी हो जाता है। a आपका है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। u आपका है इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। अब इसको सिंपली सॉल्व करो, क्या आ जाएगा इसको सॉल्व करके?
क्या आएगा 25 कट गया प्लस 25 सिंपल 50 मीटर राइट। कितना कितना पुट किया था आपने टी 5 पुट किया था। अब बेटा सिंपली इस इक्वेशन में पुट कितना t इज इक्वल टू 4 करो पुट इसको क्या आ जाएगा s इज इक्वल टू u व्हाट इज u हियर दैट इज 5 सीधा 25 लिख रही हूं मैं ठीक है सॉरी हाँ t आपका 4 है सॉरी t इज 4 प्लस हाफ a इज 2 4 का स्क्वायर यानी कि 16। अब इसको सॉल्व करें इसको 20 प्लस ये कट गया क्या रह गया यहाँ पे 16 तो क्या आ गया बेटा ये आ गया आपका 36 मीटर यही आ रहा है ना 36। अब मैंने क्या बोला था इसको यहाँ पुट कर दो 5th सेकेंड के लिए तो S5 आपका आया है 50 ठीक है और S4 आपका आया है 36 ठीक है। अब इसको माइनस करो देन द आंसर विल बी 14 मीटर। ये आ गया आपका डिस्टेंस इन 5th सेकेंड ठीक है। तो ऐसे निकालना है आपने। अब मान लो यहाँ पे आपको 6th सेकेंड पूछ लिया गया एग्जामिनर ने पूछ लिया 6th सेकेंड तो कैसे करोगे कैसे करेंगे हम उसको 6th सेकेंड के लिए S6 माइनस S5 इस इक्वेशन में पहले आपने पुट कर दिया 6 फिर पुट किया 5 S6 क्या आ रहा है वो बताओ S5 क्या आ रहा है वो बताओ इस एक्सप्रेशन में पुट करो यू विल गेट योर आंसर ठीक है। ओके थैंक यू।